हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। क्या कभी आपने सोचा है कि जो जीवन मिला हुआ है आपको, तो क्यों मिला हुआ है? लोगों को कष्ट होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है, तो क्यों होती है? ये जो जीवन है ना, इस जीवन को कौन चला रहा है? आप चला रहे हैं या आपका प्रारब्ध चला रहा है? बड़ा प्रश्न है ये। और इसको समझने का हर व्यक्ति कभी न कभी प्रयास करता है। उसके मन में जद्दोजहद चलती है कि आखिर मैं इस जीवन को चला रहा हूं कि छिपा हुआ कोई प्रारब्ध है जो इस जीवन को चला रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं कर्म करता हूं वो कर्म मेरा जीवन चला रहा है, या मेरे द्वारा ये जीवन चल रहा है, अथवा फिर वो अदृश्य प्रारब्ध है जिसको मैं नहीं जानता हूं कि पूर्व जन्म में क्या हुआ, और वही प्रारब्ध बन करके प्रकट हुआ है, उसके द्वारा हम संचालित हैं। तो आज इसी बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो बड़ी रोमांचक है। रोमांचक जब मैं बोलूं तो जीवन ही रोमांचक है पूरा। तो चूंकि प्रारब्ध की कड़ी को मैं खोलने का प्रयास करूंगा, तो आप समझने का प्रयास करें कि किस तरीके से हमारा जीवन चल रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफ़ी जद्दोजहद करते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं प्राप्त होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरे जीवन भर कड़ी मेहनत करते हैं किसी भी क्षेत्र में, अपने परिवार को सजाने में, संवारने में, अथवा फिर परिवार नहीं है तो परिवार को बसाने में जद्दोजहद करते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे जैसा कोई लड़का या लड़की मिल जाए जिससे मेरा परिवार बस जाए, और मैं इस जद्दोजहद में तब तक उलझा रहता हूँ जब तक कि उसमें सफलता न मिल जाए। लोग ऐसा करते हैं कि मैं उलझा रहूँगा उलझा रहूँगा। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि कुछ लोग बगैर उलझे ही, मतलब जद्दोजहद में नहीं रहते, उसके पहले ही उनका विवाह हो जाता है, परिवार बस जाता है, परिवार चलने लगता है। तो ये सब आखिर होता क्यों है? किसी को बड़े आसानी से बड़ी खुशियां मिल जाती हैं और किसी को पूरी जीवन ही पूरा गम ही गम रहता है, और लाख प्रयास करता है लेकिन उस गम से निकल नहीं पाता। कहीं पारिवारिक पृष्ठभूमि उसको परेशान करती है, तो कहीं आने वाली संभावनाएं बड़ी खतरनाक दिखाई पड़ती हैं कि बड़ा गलत होने वाला है, और उसके मन में हमेशा बना रहता है कि अब गलत ही होगा। उसके द्वारा वो अपने को संतरास झेलता रहता है, परेशान रहता है। तो आखिर ये क्या है? तो आज मैं बताना चाहूँगा कि प्रारब्ध को कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो काट सके। प्रारब्ध का भोग भोगना ही पड़ेगा। लेकिन लोग ये समझते हैं कि जब प्रारब्ध के हाथ में ही सब कुछ है तो मैं कर्म क्यों करूं? यही पर प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो जब प्रश्न ये आता है तो प्रारब्ध और कर्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लोग दोनों को जोड़ देते हैं, और जब दोनों को जोड़ देते हैं तब दिक्कत आती है। प्रारब्ध जो पहले आपके जन्म में, आपने कई जन्म लिए हैं, लाखों जन्म आपके हुए हैं। बहुन में व्यतीतान जन्म तो चा अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। आपने कई जन्म लिए हैं, लाखों हजारों बार आपका जन्म हो चुका है। जो लाखों हजारों जन्मों में जो भी कर्म आपने किए हैं वही आपका प्रारब्ध बन करके आपके सामने उतरता है। तो प्रारब्ध क्या है? जैसे उदाहरण मैं दे दूं, एक दो उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। मैं उस उदाहरण को प्रस्तुत कर रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिए। कहीं आप जा रहे हैं 2 4 6 10 लोगों के साथ, रास्ते में चट्टान बहुत बड़ी है, और उस चट्टान को देख करके आप अकेले हैं या 2 4 6 10 लोगों के साथ हैं, या तो आप वापस आ जाएं, मतलब आपका रास्ता अवरुद्ध है, और या तो फिर आप वहीं बैठ के रोएं कि क्या बताएं मेरा भाग्य गड़बड़ है और उस तरफ में नहीं जा सकता, रास्ता मेरा बंद है। और तीसरा, अपने कर्मों के द्वारा उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर दें, अपने प्रयासों के द्वारा नियत को बदल दें, रास्ते को साफ कर दें। उस रास्ते को साफ करने के बाद आप अपना भाग्य निर्मित करेंगे, और उसके साथ साथ चूंकि रास्ता आपने अपना बनाया है, उसके साथ साथ कई लोगों का भाग्य भी निर्मित हो जाएगा। तो स्वयं के लिए आपने काम किया और लोगों के लिए भी काम आपने किया, ये आपका पुरुषार्थ है। तो देखिए, प्रारब्ध, उस चट्टान का वहां होना ये प्रारब्ध है, रास्ते में होना प्रारब्ध है, लेकिन उसको अपने पुरुषार्थ के द्वारा काट के हटा देना यह आपका कर्म है। तो इसलिए कहा गया है कर्म बहुत बड़ा होता है, प्रारब्ध के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है वो। यद्यप प्रारब्ध का भोग तो भोगना पड़ेगा, चट्टान है तो आपको मुकाबला करना पड़ेगा, मुठभेड़ होगी आपकी जो है उस निर्जीव चट्टान से, लेकिन आपने अपना रास्ता बना लिया। देखिए, दूसरी बात मैं अगर आपको बताऊं, आपके हाथ में यह नहीं है कि बारिश होगी, यह आपके हाथ में नहीं है। अगर बारिश हो रही है तो बारिश का होना आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि बारिश रुक जाए, बारिश तो होगी होगी।
तो बारिश का होना ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन छाता ले लेना ये आपके हाथ में है। और जब आप छाता ले लेंगे ना, तो आपके कपड़ों पे छींटे नहीं आएंगे, आपके कपड़े, आपके बदन भीगेंगे नहीं, आपने उपाय कर लिया। तो प्रारब्ध, बारिश का होना प्रारब्ध है, लेकिन छाता लेना यह आपका कर्म है। कर्म के द्वारा प्रारब्ध के प्रभाव को आपने कमजोर कर दिया। प्रारब्ध घटित होगा, मैंने बताया, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन उस प्रारब्ध के प्रभाव को उपायों के द्वारा, योजनाओं के द्वारा, कर्मों के द्वारा आप कमजोर कर सकते हैं, उसके भोग से बच सकते हैं। भोग भोगना पड़ेगा, बारिश की बूंदें गिरेंगी, आएंगी, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रारब्ध घटित हो रहा है, लेकिन आपने उपाय कर लिया, आपने संयोजन बना लिया और आपने कर्म कर लिया, जिसके द्वारा आपके कपड़े बच गए, छींटे नहीं पड़े, बारिश से आप बच गए। देखिए, रात का होना ये आपके हाथ में तो नहीं है, रात जब होनी है तो होगी, तो रात का होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन दीपक जलाना तो आपके हाथ में है। रात का होना यह प्रारब्ध है, लेकिन उस प्रारब्ध से बचने का तरीका है कि आप दीपक जला लें। दीपक जलाना आपके हाथ में, आपका कर्म है। तो आप अपने कर्मों से जो है रोशनी कर सकते हैं, उजाला कर सकते हैं। उजाले से एक वस्तु दूसरी वस्तु, किसी भी वस्तु को आप देख सकते हैं, किसी जगह को आप देख सकते हैं, अपने कार्यों को आप क्रियान्वित कर सकते हैं, क्रियान्वयन आपके द्वारा हो सकता है। तो दीपक आप जला सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, और मैं आपको बताऊं, जब बात आती है कि प्रारब्ध को, और थोड़ा सा एक दो चीज़ों से मैं क्लासिफाई करता हूं तो शायद बात समझ में आ जाए। जब प्रारब्ध को समझने की बात आती है, कोई पेड़ है, पेड़ पे आम लगा हुआ है, आम का होना उस पेड़ पे पका है अथवा कच्चा है, यह प्रारब्ध है। और अब आम पक गया तो उस आम को पाने के लिए ऐसा तो होगा नहीं कि आम आपके पास चल करके चला आए। आम कभी भी किसी भी समय आपके पास चल के नहीं आएगा। उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, और जो आप क्रियान्वयन करेंगे, जो आपके द्वारा क्रियान्वित होगा, वही जो है परिणाम आपको प्राप्त होगा। आम को लेने के लिए आपको अपना क्रियान्वयन कर्म करना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म नहीं करते हैं तो हो सकता है कोई हवा का झोंका बड़ा तेज आए और उस आम को, जो पके हुए आम को, दूर कहीं नाली में गिरा दे या चट्टानों के नीचे ले जाकर के गिरा दे और वो आम पड़े पड़े सड़ जाए। आपके हाथ में उस आम को प्राप्त करना ये था, लेकिन आपने कर्म नहीं किया, आपको आम नहीं प्राप्त हुआ। आम का उस पेड़ पे लगे रहना उस आम का प्रारब्ध है, लेकिन आपको उस आम को प्राप्त करना यह आपका कर्म है। तो आप अपने कर्मों से उस प्रारब्ध को, जो उसका प्रारब्ध था, उस प्रारब्ध को हासिल कर सकते हैं। इसलिए प्रारब्ध ने पाने का मौका दिया, लेकिन आप ना पा सके। प्रारब्ध ने पाने का मौका दिया, लेकिन आप आम ना पा सके, इसलिए कि आपने प्रयास नहीं किया। तो मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति प्रारब्ध के वशीभूत होकर के अगर ये कहता है कि मैं कर्म करूं क्यों, जब सब कुछ प्रारब्ध से ही होना है, ऐसा नहीं है। आप जब जन्म लेते हैं तो माता पिता का चयन आप नहीं करते, माता पिता का चयन प्रारब्ध के द्वारा होता है। आप जब जन्म लेते हैं तो कौन से गर्भ में जाएंगे ये पहले से पता है प्रारब्ध को, आपको नहीं पता है। आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं। जिसको माता पिता होना है वही माता पिता होगा और प्रारब्ध के अनुसार वो घटित होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि बाद में आप चाहें कि उस प्रारब्ध को बदलने तो नहीं बदल सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये माता पिता मेरे अब नहीं है, माता पिता ये मेरे हैं। कहने का मतलब आप प्रारब्ध को नहीं बदल सकते। आप गोरे होंगे कि काले होंगे, प्रारब्ध है। आप छोटे होंगे कि लंबे होंगे, प्रारब्ध है। आप मोटे होंगे कि पतले होंगे, प्रारब्ध है। लेकिन अपने कर्मों के द्वारा अपनी मोटाई को आप घटा सकते हैं। जब आपने जन्म लिया तो प्रारब्धानुसार आपने जन्म लिया, प्रारब्धानुसार जन्म लेकर के आप अपने शरीर को मजबूत कर सकते हैं, श्रेष्ठ हो मतलब पूरी तरीके से सुगठित कर सकते हैं और आप अपने को दुरुस्त कर सकते हैं। जन्म लेना, गोरा काला, छोटा मोटा नाटा, किसी भी तरीके से, किस माँ के गर्भ में जाना है, कौन से पिता हमारे होंगे, ये प्रारब्ध है। लेकिन कर्मों के द्वारा उस भाग्य को परिवर्तित कर देना आपका कर्म है। मतलब आपके कर्मों के द्वारा जो भाग्य परिवर्तित हो जाए वही आपका पुरुषार्थ है। तो आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा चीज़ों को बदल सकते हैं। बहुत से लोग रोना रोते रहते हैं, कहते हैं कि मैं अंधेरे में हूँ, सारा जीवन मेरा अंधकार में है, मैं किस तरीके से आगे बढ़ूँ। तो अंधकार को तो आपने ही बुलाया है।
आप अपने कमरे की चारों तरफ की खिड़कियां बंद कर लेते हो, चिल्लाते हैं कि मैं अंधेरे में हूं, अंधेरे में हूं। अरे दरवाजे की खिड़कियों को खोल दो, अपने कमरे की खिड़कियों को खोल दो, दरवाजे को खोल दो, उजाला आ जाएगा। एक दीपक जला दो, उजाला आ जाएगा। लेकिन आप प्रारब्ध को कहते हो, प्रारब्ध को कोसते रहते हो कि मेरे भाग्य में ये चीज़ थी, मेरी नियत में ये चीज़ थी। भाग्य को परिवर्तित किया जा सकता है। पुरुषार्थी वो है जो भाग्य की रेखा को मिटा दे। तो भाग्य की रेखा को मिटाने का काम आपको करना है। कभी भी किसी भी चीज़ की शिकायत मत करिए। आप जब भी किसी परेशानी में हो तो आप तय कर लीजिए कि मुझे उपाय करना है, मुझे कर्म करना है, और किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना है जहां से उपायों का सिलसिला मुझे मिल जाए कि कौन से उपाय को मुझे करना है। जहां आपकी आंखें बंद हो जाए, आपके समझ में ना आए कि मुझे अब क्या करना है, तो वहां किसी भी व्यक्ति के पास जाएं जहां से आपको ऊर्जा मिल जाए, उस ऊर्जा के द्वारा अपने भाग्य और भविष्य को बदल दें। हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है, हर व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। उसको उचित रास्ता बताने वाला कोई मिल जाए, और चलने वाला स्वयं उसको चलना पड़ेगा। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा। और जिस दिन आप अपना दीपक स्वयं बन जाएंगे और कोई रास्ता बताने वाला मिल जाएगा, तो उस रास्ते पर आप चल देंगे, तो निश्चित तौर पर लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप पूरी तरीके से किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, जैसे आपका घर नहीं बसा है और आप घर बसाना चाहते हैं, और बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, तो उन परेशानियां, दिक्कतों और बाधाओं को खत्म करने के लिए उपाय करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। अकर्मण होकर के आप बैठे रह जाएं और कहें कि नहीं सब कुछ भाग्य भरोसे है, नियत के भरोसे है, प्रारब्ध के भरोसे है, तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं प्रारब्ध जो है वो प्रकट होगा, लेकिन उसके अलावा कर्म आपको करना ही पड़ेगा। आपको दीपक जलाना पड़ेगा, तभी आपका अंधेरा कटेगा। निश्चित तौर पर तभी आपको सफलता प्राप्त होगी, जब दीपक जलेगा, उजाला होगा। एक उदाहरण मैं दे दूं, उसके बाद वीडियो को मैं ख़त्म कर दूंगा। जैसे आप ताश का पत्ता खेल रहे हो, कभी आपने देखा होगा ताश के पत्ते को खेलते हुए। जब ताश में 4 या 5 या 8 लोग बैठे होते हैं, तो किसके हाथ में कौन सा पत्ता आएगा? जिसके हाथ में जो पत्ता है उसका प्रारब्ध है, लेकिन उसकी चाल कैसी होगी ये उसका कर्म है। अपनी चालों को बदल करके, वो अपने कर्मों को मजबूत करके, अपने कर्मों के बल पे चाल को मजबूत करके वो जीत सकता है। पत्ते का आना, ताश के पत्ते का आना प्रारब्ध है, लेकिन उसके द्वारा चालों को परिवर्तित करके, उन्हीं पत्तों के द्वारा चालों को परिवर्तित करके जीत हासिल करना यह आपका कर्म है। तो इस संसार में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, उनके पास पत्ता है, प्रारब्ध के द्वारा दिया गया, प्रारब्ध प्रकट हुआ है। उसी प्रारब्ध के खेल में आपको अपना कर्म करना है, और कर्म से अपने को मजबूत करके सफलता हासिल करना है। किसी भी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है, कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अपने को अक्षम प्राप्त पा रहा है, तो इस स्थिति में भी प्रारब्ध को दोष ना दे, कर्म की तीव्रता को बढ़ाए, और जहां ना समझ में आए हम जैसे लोगों से संपर्क करें। मैं बताऊंगा कि उसको कहाँ कमी आ रही है, मैं बताऊंगा कि उसका उद्दीपन कहने मतलब उसके अंदर ऊर्जा का ह्रास कहाँ से हो रहा है, ऊर्जा की कमी कहाँ से आ रही है, वो ऊर्जा जो है बलवती क्यों नहीं हो रही है, मैं बताऊंगा। तो इसलिए मैं कहूँगा किसी भी क्षेत्र में अगर असफलता मिल रही है और स्वयं के द्वारा सफलता आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो हम जैसे लोगों से संपर्क करें। निश्चित तौर पर मैं बताऊंगा कि जीवन को कैसे जिया जाता है। जीवन आनंदपूर्ण है, जीवन में उमंग होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, उल्लास होना चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर जो है ऊर्जा, उत्साह, उमंग, उल्लास होता है, वो सफलता को प्राप्त करता है। आपके अंदर भी ऊर्जा, उल्लास और उत्साह होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आप निश्चित तौर पे ऊर्जा की आवश्यकता है। आपको ऊर्जा कहीं ना कहीं से आप लें, किसी बड़े क्षेत्र से जहाँ से ऊर्जा आपको प्राप्त हो सके, किसी व्यक्ति से जहाँ से आपको ऊर्जा प्राप्त हो सके, वहाँ से आप ऊर्जा ग्रहण करें और अपने जीवन को उन्नति की तरफ ले चलें। फिर मैं लास्ट में ही कहूँगा कि पुरुषार्थी वो है जो भाग्य की रेखा को मिटा दे। आपका जो भाग्य है उसकी रेखा को मिटाने का दम आपके अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप निस्तेज होकर, निष्प्राण होकर बैठे रहने से कोई सफलता हासिल होने वाली नहीं है। अब एक बात मैं अंत में कहूँगा, आज इस वीडियो को देखने के बाद ये तो थोड़ा सा भी परिवर्तन आया हो आपके अंदर, खैर मैं ये कहूँगा कि आगे की वीडियो भी आप देखें, लेकिन यदि इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा भी परिवर्तन आया हो, आप चाहते हैं कि मैं ऊर्जावान हो जाऊँ, तो एक अफर्मेशन में बोल रहा हूँ। उस अफर्मेशन को आप स्वयं दिन भर में, सुबह दिन भर ना बोल पाएँ तो सुबह शाम बिस्तर पर जाते समय जरूर बोलें। बिस्तर पे जब सोने लगें, बिस्तर पे बैठें, तो बिस्तर पे बैठ करके जो है जब एकदम सोने जाए, निद्रा, सब कॉन्शियस माइंड को, चेतन मन द्वारा सब कॉन्शियस माइंड को, चेतन मन को ये चीज़ भेजें। वो अफर्मेशन में दे रहा हूँ, सोते समय आप बोले, कम से कम इस अफर्मेशन को 11 बार बोल करके आप सो जाएं। और दिन में भी अगर अफर्मेशन बोल सकते हैं तो बोलें। इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी इस अफर्मेशन को लिखें, 2 से 3 बार लिखें। ये लिखें कि महादेव मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर लूँ। महादेव मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर लूँ। कौन सा लक्ष्य? जो लक्ष्य आपने बनाया है, परिवार बसने का, नौकरी पाने का,
व्यापार बढ़ने का, सुख समृद्धि पाने का, जिसका जो भी लक्ष्य हो उस लक्ष्य को, सब लक्ष्य पूरे होंगे। तो महादेव से आप प्रार्थना करें कि महादेव मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करूंगा। आप लोगों से मैं कहूँगा हर हर महादेव।